करीम में हक तबारक व तआला ने खवातीन को जीने का हक दिया। आज एक प्रोपेगेंडा किया जाता है कि इस्लाम ने औरतों को आज़ादी नहीं दी, नऊज़ु बिल्लाह, इस्लाम ने औरतों को हुकूक नहीं दिए। तो सबसे पहली बात तो ये कि जिस मुआशरे में इस्लाम आया उस मुआशरे में इस्लाम ने खवातीन को वो हुकूक दिए जिसका तसव्वुर नहीं हो सकता था। कत्ल से मना किया, फरमाया कि ला तक़्तुलू औलादकुम खशियत इमलाक, बच्चों को भूख के डर की वजह से मत कत्ल किया करो। नहनु नर्ज़ुकुकुम व इय्याकुम, और एक जगह फरमाया नहनु नर्ज़ुकुहुम व इय्याकुम, इन खवातीन और बच्चों और बच्चियों के रज़्ज़ाक़ भी हम हैं, तुम्हारे रज़्ज़ाक़ भी हम हैं। और दूसरी जगह अल्लाह ने इन इरशाद फरमाया कि लक़द खसिर अल्लज़ीना क़तलू औलादहुम सफ़हम बिग़ैरि इल्म, वो लोग खसारे में पड़ गए जिन्होंने अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को जिहालत में कत्ल किया। इस्लाम ने जीने का भी हक दिया, इस्लाम ने मोहब्बत का दर्स दिया बच्चियों के साथ, बच्चियों की तरबियत का हुक्म दिया। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि जिसको हक तबारक व तआला ने 2 बेटियां दी और उसने उनकी परवरिश की, उनकी सही मानों में तरबियत की, यहाँ तक कि वो जवान हो गई, ऐसा बाप जन्नत में मेरे साथ होगा, ऐसा बाप जन्नत में मेरे साथ होगा। और एक रिवायत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चियों के बारे में खास तौर पर इरशाद फरमाया, मनिब्तुलिया मिन हाउलाइल बनाति बिशै, जिसको अल्लाह ने इन बच्चियों की वजह से आजमाया, इब्तिला में डाला, इम्तिहान में डाला, फिर उन्होंने सब्र किया, उस मुसीबत में पड़ने वाले ने सब्र किया, कुन्ना लहू सित्रम मिनन नार, तो ये बच्चियां उसके लिए दोज़ख से नजात, दोज़ख से रुकावट का जरिया बन जाएंगी, दोज़ख से हिजाब का जरिया बन जाएंगी। तो बहुत से माँ बाप बच्चियों की वजह से जन्नत में जाएंगे, बहुत से माँ बाप बच्चियों की वजह से आने वाली तकलीफों पर सब्र के जरिए, सब्र की वजह से जन्नत के अंदर जाएंगे। कुन्न लहू सित्रम मिनन नार। तो देखिए अल्लाह तबारक व तआला के दीन ने खवातीन और बच्चियों के साथ किस कदर हुस्न सुलूक की तलकीन की। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया के बारे में इरशाद फरमाया कि हुब्बिबा इलैया मिनद दुनिया सलास, आपकी नजर तो आखिरत पर हुआ करती थी और अल्लाह ने हुजूर को आखिरत के लिए, हमें भी आखिरत के लिए पैदा किया। फरमाया मेरे आका जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इरशाद गिरामी है हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, फरमाया हुब्बिबा इलैया मिनद दुनिया सलास, मुझे दुनिया की 3 चीजों से 3 चीजें पसंद हैं, दुनिया की 3 चीजें मेरी तरजीह हैं, दुनिया की 3 चीजें मेरे लिए पसंदीदा हैं। वो 3 चीजें कौन सी हैं? फरमाया अत्तीब, सबसे पहले खुशबू। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशबू से मोहब्बत थी, लेकिन याद रखिए खवातीन की खुशबू और मर्दों की खुशबू में फर्क किया गया। खवातीन के बारे में फरमाया गया तीबुल मरआ, खवातीन की खुशबू कौन सी है? मा ज़हरा लौनुहा व खफिया रिहुहा, खवातीन की खुशबू ये है कि जिसका कलर जाहिर हो और उसकी खुशबू न महके। और मर्दों की खुशबू क्या है? वतीबुर रजुली वतीबुर रिजाली मा खफिया लौनुहा व ज़हरा रिहुहा, और मर्दों की खुशबू ये है कि उससे खुशबू भड़के लेकिन कलर जाहिर ना हो, रंग जाहिर ना हो। हुजूर अलैहिस्सलाम को खुशबू पसंद थी, आप खुशबू लगाया करते थे और खुशबू लगाना आपका मामूल था। ईद के ऊपर जाते तो आप खुशबू लगा के जाते, आप जुमा पढ़ने के लिए तशरीफ ले जाते तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशबू का इस्तेमाल फरमाते और खुशबू लगाया करते थे। और खुशबू के बारे में इरशाद फरमाया, 3 चीजों के बारे में बतौर खास इरशाद फरमाया कि 3 चीजों को वापस भी न किया जाए। उनमें से एक चीज खुशबू है, एक चीज दूध है, एक चीज तकिया है। अगर कोई दे तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इनको वापस भी ना करो। तो आप फरमाते हैं मुझे खुशबू पसंद है। मुहद्दिसीन फरमाते हैं हुजूर को खुशबू क्यों पसंद थी? हुजूर को खुशबू इसलिए पसंद थी कि आप हर वक्त अल्लाह से मुनाजात फरमाते, आप अल्लाह से सरगोशियाँ फरमाते, आप अल्लाह से दुआ फरमाते, आप अल्लाह के साथ हम कलाम होते और अल्लाह को खुशबू पसंद है, इस वजह से आपको भी खुशबू पसंद थी।
दूसरी बात आपने इरशाद फरमाया, मुझे दुनिया की 3 चीजों में खवातीन पसंद हैं, बीवियां पसंद हैं, अपनी घरवालियां पसंद हैं। तो देखिए पूरी दुनिया में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतखाब नंबर 1 खुशबू है और इंतखाब नंबर 2 बीवियां हैं, घरवालियां हैं, खवातीन हैं। इसकी वजह भी मुहद्दिसीन ने बयान की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खवातीन से मोहब्बत थी। क्यों? इस वजह से बीवियों से मोहब्बत थी कि बीवियां मेरा दीन उम्मत तक पहुंचाने का जरिया बनेगी, जो कुछ मुझसे सीखेंगी वो उम्मत तक पहुंचाएंगी, कुरान सीखेंगी उम्मत को पहुंचाएंगी। वज़कुरन मा युतला फी बुयूतिकुन्ना, अल्लाह ने सूरह अहज़ाब पारा नंबर 22 में इरशाद फरमाया, नबी की घरवालियों तुम्हारे घरों में कुरान पढ़ा जा रहा है, इसको याद करो। वल हिक्मा, हुजूर की तालीमात को याद करो और इनको आगे पहुंचाओ। तो औरतों को से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोहब्बत है। और तीसरी चीज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे तीसरी चीज जो पसंद है वक़ुर्रतु ऐनी फ़िस्सलाह, मेरी आंखों की ठंडक नमाज है। मैं बता ये रहा हूँ कि ख़वातीन का इस्लाम ने कितना ख्याल किया है। इसी तरह एक और हदीस मुझे याद आ गई, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अद्दुनिया कुल्लुहा मता व खैरु मताइ दुनियल मरअतु सालिहा, पूरी की पूरी दुनिया मनफात का सामान है, पूरी की पूरी दुनिया नफे का सामान है, पूरी की पूरी दुनिया इस्तेमाल के लिए है। लेकिन व खैरु मताइ दुनियल मरअतु सालिहा, इस दुनिया का बेहतरीन सरमाया, इस दुनिया की बेहतरीन मता, इस दुनिया का बेहतरीन माल व असबाब, इस दुनिया की बेहतरीन चीज मेरे आका इरशाद फरमाते हैं वो नेक खातून है। अलमरअतु सालिहा, वो नेक खातून है। तो इस्लाम ने खवातीन को किस कदर अहमियत दी है। एक मौके पर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में खवातीन आई और आकर शिकायत की। उनमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा सय्यदा उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पेश थी। शिकायत ये थी, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मर्द हज़रात जिहाद करते हैं, उन्हें अजर मिलता है, उन्हें सवाब मिलता है, हम जिहाद नहीं करती, हम तो घर में रहती हैं, तो हमें अजर और सवाब तो न मिला। इसी तरह बाज ऐसे अमाल हैं जो मर्द सर अंजाम देते हैं, खवातीन सर अंजाम नहीं दे सकती। मिसाल के तौर पर मर्द जुमा पढ़ाते हैं, मर्द ईद पढ़ाते हैं, मर्द तबलीग दीन करते हैं, मर्द जिहाद करते हैं, मर्द जमात करवाते हैं, मर्द मस्जिदों को आबाद करते हैं। तो जाहिर है कि जब मर्दों के ये बड़े बड़े आमाल हैं तो उनका अजर भी ज्यादा होगा। तो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की ख़वातीन को ये फिक्र लाहिक हुई कि हम तो अजर में कम रह गई, हम तो सवाब में कम रह गई, हमारे लिए तो जो अहकाम हैं उनमें जिहाद का हुक्म नहीं है, हमारे लिए जो अहकाम हैं उनमें मर्दों को जमात कराने का हुक्म नहीं है, हमारे लिए जो अहकाम है मस्जिदों को आबाद करने का हुक्म हमारे लिए नहीं है। तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आके अर्ज किया कि आका काश हम भी मर्द होती, काश हमें भी हुक्म जिहाद मिलता, काश हमें भी नेकियों का हुक्म मिलता, हम भी इताअत करती, हम भी ये अजर कमाती। इस पर अल्लाह ने सूरतुन निसा की मुस्तकिल आयत नादिल की और बड़ा अजीब हुक्म दिया। और आज भी बहुत से मर्द और बहुत सी खवातीन ये इस तरह की आरजुएं करते फिरते होते हैं। अल्लाह ने मना फरमाया, सुन लीजिए गौर से, फरमाया वला ततमन्नौ मा फद्दलल्लाहु बिही बअदकुम अला बअद, एक दूसरे के आता करदा फजाइल में अल्लाह की तरफ से दी गई फजीलतों में आरजुएं न किया करो, रश्क न किया करो। मर्द ये मत रश्क करें कि हम औरतें होती, और औरतें ये मत आरजुएं करें कि हम मर्द होते। क्यों? लिर्रिजाली नसीबुम मिम्मा इक्तसबू वलिन्निसाई नसीबुम मिम्मा इक्तसबना, मर्दों को उनके आमाल का बदला मिलेगा, खवातीन को उनके आमाल का बदला मिलेगा। उलमा ने लिखा खवातीन के जो आमाल हैं वो आमाल मर्द नहीं कर सकते, और उन्हें अजर मिलता है उनके आमाल का भी और मर्दों के आमाल का भी। आजकल रमजानुल मुबारक है,
तो हमारी घरों की ख़वातीन बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होती हैं। सुबह बेचारी 2:30-3 बजे जागती हैं, 2-2:30 बजे जागती हैं, सहरी बनाती हैं, फिर मर्द उठते हैं, सहरी करते हैं, और फिर शाम को ज़ोहर के बाद से वो शुरू होती हैं इफ्तारी का इंतज़ाम करने और इफ्तारी का नज़म करने और अशिया को तैयार करने, दस्तरखान लगाने में, और फिर मर्द हजरात इफ्तारी करते हैं। तो बाज़ ख़वातीन को हमने ये कहते सुना, हमारे घरों की ख़वातीन भी बसा औक़ात ये कह बैठती हैं कि हमें तो तिलावत का ज़्यादा वक्त ही ना मिला, हमें तो नवाफिल का ज़्यादा वक्त ही ना मिला, हम तो सलात तस्बीह आज ना पढ़ सकी, आज तो काम इतना ज़्यादा था कि हमारे पारे कम हुए, आज तो हमारी तस्बीहात मुकम्मल न हुई। तो सुनिए, उलमाए किराम ने लिखा है कि ख़वातीन घर में जो खिदमात सर अंजाम देती हैं, जो काम काज करती हैं, और इनकी खिदमत की वजह से इनके घरों के मर्दों को राहतें पहुंचती हैं, शौहर को राहत पहुंची और बेटे को राहत पहुंची, भाई को राहत पहुंची, तो उनकी तमाम नेकियों के अजर में ये ख़वातीन भी बराबर की शरीक होती हैं। अगर किसी का शौहर कुरान का कारी है, जैसे हमारे हाफिज मोहम्मद नईम साहब माशाल्लाह कारी भी हैं, कोलून मस्जिद हांगकांग के उस्ताद भी हैं और इमाम भी हैं, अगर ये कुरान पढ़ाते हैं, अगर किसी का भाई मुबल्लिग है, अगर किसी का बेटा कुरान करीम का तालिब इल्म है, या रिज़्क़ हलाल कमाने में ये लोग मसरूफ हैं, या किसी और नेक काम करने में मसरूफ हैं, तो जितनी नेकियां उन्हें मिली उतनी ही नेकियां ख़वातीन को मिली। खिदमत की बरकत से अल्लाह ख़वातीन को वो अपना कुर्ब अता फरमाते हैं जो बड़े से बड़े आमाल पर नसीब नहीं होता। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम का मामूल और मिजाज ये था कि वो अपने घर की ख़वातीन को और ख़ास तौर पर अपनी बेटियों को खिदमत का और इबादत का आदी बनाते थे। दो चीज़ों की आदत उन्होंने डाली, एक इबादत की आदत डाली और एक खिदमत की आदत डाली। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हैं, इनका नाम है हजरत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। इन्होंने अपनी बेटी का रिश्ता एक नौजवान के साथ तय कर दिया और रिश्ता तय हो गया। कुछ अरसे के बाद इन्होंने रिश्ता फेर दिया, रिश्ता खत्म कर दिया। लोगों को बड़ा ताज्जुब हुआ। किसी ने कहा कि हजरत आपने बेटी का रिश्ता करके खत्म क्यों कर दिया? तो बड़ी अजीब बात इरशाद फरमाई, ये मैं आपकी खुशी के लिए अर्ज कर रहा हूँ। बड़ी अजीब बात इरशाद फरमाया कि मेरी बात यह है कि मैंने एक बच्चे के साथ, एक लड़के के साथ अपनी बेटी का रिश्ता तय किया, लेकिन मुझे पता चला कि उसकी वालिदा वफात पा चुकी है। तो मैंने सोचा कि मेरी बेटी किसकी खिदमत करके जन्नत कमाएगी, इस वजह से मैंने रिश्ता खत्म कर दिया। तो मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने खवातीन को ये मौका दिया है, वलिन्निसाई नसीबुम मिम्मा इक्तसबना, खवातीन जो आमाल करती हैं अल्लाह उसके ऊपर उन्हें अजर अता फरमाते हैं, अल्लाह उन्हें सवाब अता फरमाते हैं, हत्ता कि खिदमत पर भी अजर और सवाब अता फरमाते हैं। खवातीन से मुताल्लिक मुझे एक हदीस याद आ गई। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि खैरु निसाइन रकिबनल इबला निसाउ कुरैशिन, फरमाया खवातीन में बेहतरीन खवातीन कुरैश की खवातीन हैं। इसमें आपने अपने ज़माने में एक बात इरशाद फरमाई, रकीबनल इबिला, वो खवातीन जो ऊँट की सवारी करती हैं उनमें कुरैश की खवातीन बेहतरीन औरतें हैं। रकीबनल इबिला से आपकी मुराद ये थी कि अरब की खवातीन, चूँकि अरब की सवारी ऊँट हुआ करती थी, अरब की खवातीन सबसे अफजल हैं और अरब की खवातीन में कुरैश की खवातीन सबसे बेहतरीन हैं। वजह उसकी आपने दो इरशाद फरमाई, इस पर भी आपको खुशी होगी। पहली बात, अहनाहुन्ना लिल वलद, ये खवातीन कुरैश की खवातीन बच्चों पर बहुत शफकत करती हैं, बच्चों पर बहुत शफकत करती हैं, बच्चों से बहुत प्यार करती हैं, बच्चों की बहुत देखभाल करती हैं, बच्चों की बहुत खबरगिरी रखती हैं। दूसरा, व अर्आहुन्ना लिज़्ज़ौजी, और अपने खामन के माल की बहुत ज्यादा हिफाजत करती हैं, अपने खामन के माल की बहुत ज्यादा हिफाजत करती हैं। तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों की फजीलत दो बातों में इरशाद फरमाई।
पहली इरशाद फरमाई कि वो खातून अल्लाह की नज़र में बहुत पसंदीदा है जो अपनी औलाद की तरबियत करे और अपनी औलाद की शफकत के साथ तरबियत करे और अपनी औलाद की देखभाल करे और औलाद की तरबियत की खातिर वो कुर्बानी दे दे। आहना का असल माना ये होता है कि अगर खुदा न खास्ता, अल्लाह न करे, अल्लाह सबके सर के ताजों की हिफाजत करे, अगर किसी खातून के बच्चे हैं और उसका शौहर दुनिया से चला जाता है, वो अपने बच्चों की खातिर अगर शादी भी नहीं करती कि मेरे बच्चों की तरबियत में फर्क ना पड़े, तो ये है अहनाहुन्ना लिल वलद। तो फरमाया जो खातून बच्चों की खातिर कुर्बानी देती है, अपनी सेहत की, अपनी राहत की, अपने आराम की, अपने चैन की, अपने सुकून की, अपनी नींद की, अपने माल की, अपनी दौलत की, हत्ता के अपने घराने की, वह अल्लाह की नज़र में बहुत पसंदीदा खातून है। और दूसरी बात आपने इरशाद फरमाया जो खातून अपने शौहर के माल में इसराफ नहीं करती, शौहर के माल को ज़ाय नहीं करती, शौहर के माल से फजूल खर्ची नहीं करती, शौहर के माल के ख्याल का लिहाज रखती है, वो खातून अफजल खातून है, बेहतरीन खातून है। चुनाचे जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़वातीन के बारे में ही, बस मैं 2-4 बातें अर्ज करके बाद ख़त्म कर रहा हूँ, ख़वातीन के बारे में इरशाद फरमाया सबसे पहले जन्नत के हल्के को जाकर मैं हाथ डालूंगा, यानी जन्नत के दरवाजे को खोलने के लिए उसका जो कड़ा होता है उसको मैं जाके पकड़ूंगा, मैं जन्नत का दरवाजा खुलवाऊंगा। लेकिन मैं देखूंगा कि एक खातून ऐसी भी है जो मुझसे पहले जन्नत के हल्के में हाथ डाले हुए है, तो मुझे ताज्जुब होगा कि जन्नत का दरवाजा तो मैंने खुलवाना है। याद रखो अल्लाह ने ये हमारे आका जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एजाज अता फरमाया, अव्वलु मन यदखुलुल जन्ना, आप सबसे पहले जन्नत में दाखिल होंगे, आप सबसे पहले कौसर के ऊपर आएंगे, आप सबसे पहले रोज़े अतहर से उठेंगे, सब लोग बाद में उठेंगे, आप जन्नत के सबसे ऊंचे मकाम पर होंगे, लिवाउल हम्द का झंडा आपके हाथ में होगा और आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मुझे उस पर कोई फख्र नहीं है, लिवाउल हम्द बियदैया, मकाम महमूद अल्लाह अपने हबीब को अता करेंगे। फरमाया मुझे ताज्जुब होगा ये कौन खातून है जो मुझसे भी पहले जन्नत के दरवाजे पे पहुंची हुई है। मैं जिब्रील अमीन से पूछूंगा कि ये कौन खातून है, तो जिब्रील अमीन मुझे बताएंगे कि आका ये आपकी उम्मत की वो बेवा खातून है जिसने अपने बच्चों की परवरिश की खातिर नया घराना छोड़ दिया था, वो मुझसे पहले जन्नत के दरवाजे पर पहुंची हुई होगी। अब तक की मेरी मारूजात का हासिल ये निकला कि ख़वातीन अल्लाह की नज़र में कितनी अहम हैं, अल्लाह की नज़र में कितनी पसंदीदा है, दीन की नज़र में कितनी अहम है। इस वजह से ख़वातीन के लिए अजर भी बहुत ज़्यादा है और ख़वातीन के लिए खुदा न खास्ता पकड़ भी बहुत ज़्यादा है। अजर तो मैंने अर्ज किया कि आप फ़राइज़ की पाबंदी करें और बक़द्र ज़रूरत बक़द्र इस्तिताअत नवाफिल अदा करें, लेकिन बाकी वक़्त खिदमत में गुजारें, तो अल्लाह के यहाँ आप लोगों का बड़ा अजर है। और पकड़ ये कि बस ये आखिरी हदीस अर्ज करके मैं बात ख़त्म करता हूँ। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रोज़ एक मौके पर ईद के रोज़ आप खुतबा देकर नमाज ईद पढ़ा कर निकले तो ख़वातीन का मजमा आगे मौजूद था। सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपके साथ थे। आपने आज ख़वातीन को मखसूस खिताब किया, जैसे आज हम ख़वातीन में बयान कर रहे हैं। कभी कभी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ख़वातीन को मखसूस ख़वातीन में बयान फरमाया करते थे। आपने ख़वातीन को खिताब इरशाद फरमाया तो उसमें एक बात इरशाद फरमाया या माशरन निसा तसद्दक़ना, ख़वातीन तुम सदके किया करो, तुम खैरातें करो, अल्लाह की राह में माल खर्च करो। इन्नी उरीतु अक्सरकुन्न अहलिन नार, मैंने दोज़ख का मुआयना किया तो मुझे दोज़ख में ख़वातीन की एक बड़ी तादाद नजर आई, एक बड़ी तादाद मैंने ख़वातीन की दोज़ख में देखी। ख़वातीन ये सुनकर कांप गई, कहने लगी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ख़वातीन की एक बड़ी तादाद दोज़ख के अंदर क्यों है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया यकफुरना
वो नाशुक्री करती हैं। ख़वातीन फिर चौंक गई, कुफ्र का लफ्ज़ सुना तो पूछने लगी अयकफुरन बिल्लाह, क्या ख़वातीन अल्लाह के साथ कुफ्र करती हैं? तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, मुसलमान खातून अल्लाह के साथ कुफ्र नहीं करती। यकफुरनल आशीर, आम तौर पर ख़वातीन में नाशुक्री की आदत होती है, वो खामद की नाशुक्री करती हैं। दूसरी बात इरशाद फरमाई वयकसुरनल लान, लानत ज़्यादा करती हैं, बच्चों को, अशिया को, चीज़ों को, लोगों को लानत करती हैं। फरमाया इन दो चीज़ों की वजह से ख़वातीन कसरत के साथ दोज़ख में जाती हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया नाशुक्री ना किया करो, लानत भी ना किया करो, अल्लाह का शुक्र अदा करो। अल्लाह के शुक्र अदा करने के साथ अल्लाह की नेमत में इजाफा होता है, बरकत होती है। कुरान करीम में अल्लाह ने वादा फरमाया लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व इन कफरतुम इन अज़ाबी लशदीद, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं नेमत में इजाफा करूंगा, अगर नाशुक्री करोगे तो फिर मेरी पकड़ आएगी, मेरा अज़ाब आएगा, मेरा अज़ाब बहुत सख्त है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको शुक्र की तौफीक नसीब फरमाए। रमज़ान के जो बाकी अय्याम हैं, इन बाकी अय्याम के अंदर रोज़ों के साथ कोशिश की जाए कुरान करीम की तिलावत की। हमारी इन बच्चियों ने कुरान करीम घर के अंदर पढ़ा, अल्लाह इनका पढ़ना कबूल फरमाए। तमाम ख़वातीन कुरान करीम की तिलावत की आदत डालें, मशक करें। जिस कदर कुरान करीम की तिलावत ज़्यादा होगी अल्लाह तबारक व तआला का क़ुर्ब नसीब होगा, अल्लाह से मुनाजात नसीब होगी, अल्लाह की रज़ा नसीब होगी, अल्लाह की रहमत मुतवज्जह होगी, अल्लाह के नेक बंदों में हम शामिल हो जाएंगे और अल्लाह तबारक व तआला की ख़ास इनायतें और सकीना हम पर नाजिल होगा। अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।